अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की आप पर करोड़ों रहमतें हों और आप सदा सलामत रहें। मैं हूं साजिद शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद हेल्थ सेंटर। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, आज हम आपको अदरक के फ़वाइद के बारे में बताएंगे कि अदरक इंसानी सेहत के लिए कितना ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों, ताज़ा जड़ को अदरक और खुश्क को सूंठ कहा जाता है। अदरक का मिजाज गर्म और खुश्क होता है। अदरक नज़ला, ज़ुकाम, बलगमी, खांसी, गले की खराश वगैरह में बेहद मुफीद है। अदरक मैदा को ताकत देता है और अदरक जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अदरक के इस्तेमाल से जिगर की कमज़ोरी दूर हो जाती है। अदरक गुर्दा और मसाना के अमराज में बेहद मुफीद है। अदरक का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, दाल, माश और गोभी में इसे ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। अदरक के इस्तेमाल से बादी चीज़ें जल्द हज़म हो जाती हैं। दोस्तों, चाय में आधा चम्मच अदरक का रस मिलाकर पीने से हाजमा ठीक रहता है और गैस वगैरह खारिज होती रहती है। अदरक मैदा को ताकत देता है। सर्दियों के मौसम में अगर हाथ पांव सुन होने लगे तो अदरक का कहवा या चाय बनाकर पीने से काफ़ी आफाका होता है। अदरक की चाय बनाकर पीना ख़वातीन के ख़ास अय्याम में बेहद मुफीद है। अदरक में खून पतला करने की सलाहियत मौजूद होती है। अदरक खून की नालियों में जमी हुई चर्बी की तहों को उखाड़ कर निकाल फेंकता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल में कमी होती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। दमा, खांसी और ज़ुकाम की तकलीफ में अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से बहुत ज़्यादा आफाका होता है। अदरक का मुरब्बा भी बनाया जाता है। अदरक को ख़ास तरीके से सुखाकर सूंठ तैयार की जाती है और इसके खाने से गैस खारिज होती है, भूख लगती है, गैंठिया और कमर दर्द में बहुत ज़्यादा आफाका मिलता है और हाफजा तेज़ होता है। अगर सर्दी ज़्यादा लग रही हो तो थोड़ी सी पिसी हुई सूंठ में गुड़ मिलाकर खाने से आफाका होता है। पट्ठों का दर्द, कमर दर्द, हाफजा की कमज़ोरी और याददाश्त की कमज़ोरी के लिए आप 50 ग्राम सूंठ को पीसकर इसमें 100 ग्राम छोटा शहद मिलाकर 3 माह से सुबह शाम इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा आफाका होगा। और अगर दांतों का दर्द ठीक ना हो तो नमक और सूंठ मिलाकर दांतों पर मलने से दर्द ठीक हो जाता है। और सरसों के तेल में नमक और सूंठ मिलाकर दांतों पर मलने से दांत साफ और चमकीले हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप मैदा से जुड़ी बेशुमार बीमारियों के लिए एक सफ़ूफ बनाकर घर में रख लें, जिसके लिए आपने सूंठ, फुलफुल स्याह, फुलफुल दराज, ज़ीरा स्याह असली, सिंधा नमक हम वज़न ले लेने हैं और इन सब को पीस लें। और जब कभी मैदा ख़राब हो, हाजमा की खराबी हो, गैस हो या कब्ज़ हो तो इस सफ़ूफ का आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। मैदा के तमाम अमराज के लिए बेहद मुफीद है। और अगर गले में खराश हो और गले से बार बार खांसी उठती हो तो उसके लिए सूंठ पीसकर और 1 हिस्सा सूंठ और 4 हिस्से शहद मिलाकर थोड़ा थोड़ा चटाएं, बहुत ज़्यादा आफाका होगा। सर्दियों में आप अदरक का कहवा या चाय रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये सर्दी को कम करने के साथ साथ मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराबी और बेशुमार बीमारियों के लिए मुफीद है। और आखिर में मेरी वही गुजारिश कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, मुतवाज़न और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, रोज़ाना सुबह वर्जिश ज़रूर करें और खाना 32 बार चबा कर खाएँ और पानी खाने से आधा घंटा पहले या खाने के 1.5 घंटा बाद पिएँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।